एक आदमी जंगल के अंधेरे में छुपा हुआ, हाथ में तलवार, आंखों में डर नहीं सिर्फ कठोरता। रास्ते से जो भी गुजरता वो उसे लूट लेता, जो विरोध करता उसकी जान तक ले लेता। उसका नाम था रत्नाकर। लोग उसे डाकू कहते थे, कुछ उसे खूनी बुलाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही रत्नाकर आगे चलकर बना महर्षि वाल्मीकि, रामायण जैसे महान ग्रंथ का रचयिता। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कहानी है अंधेरे से रोशनी तक के सफर की। बहुत समय पहले एक बच्चा जन्मा था। कहते हैं वो एक ऋषि के घर पैदा हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब उसके माता पिता जंगल में थे, तब वो उनसे बिछड़ गया। जंगल की गहराइयों में रोता हुआ वो बच्चा एक शिकारी को मिला। शिकारी ने उसे अपने घर ले लिया। वहीं उसका पालन पोषण हुआ। शिकारी का जीवन क्या होता है? हाथ में तीर कमान, रोज शिकार, रोज जान लेना। रत्नाकर ने बचपन से हिंसा देखी। उसने कभी शांति नहीं देखी, कभी धर्म का ज्ञान नहीं सुना। उसने सिर्फ एक चीज सीखी, जिंदा रहना। समय बीता, वो जवान हुआ। अब वो जंगल में सिर्फ शिकार नहीं करता था, वो इंसानों को लूटने लगा। रास्ते पर घात लगाकर बैठता, जो भी गुजरता उससे पैसा, सोना, कपड़े सब छीन लेता। अगर कोई विरोध करे, तलवार चल जाती। उसका दिल धीरे धीरे पत्थर बन चुका था। फिर उसने शादी की, बच्चे हुए। अब उसके पास एक वजह थी। वो खुद से कहता, मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। हर पाप को वो एक वजह दे देता, हर गलत का एक बहाना बना लेता। लेकिन पाप पाप ही होता है, चाहे वजह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। एक दिन जंगल के रास्ते से एक तपस्वी गुजरे। उनके हाथ में वीणा थी, चेहरे पर अद्भुत शांति। वो थे नारद मुनि। रत्नाकर ने उनका रास्ता रोका। जो भी है दे दो। नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने डर नहीं दिखाया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बेटा, ये पाप किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने गर्व से कहा, अपने परिवार के लिए। नारद मुनि ने कहा, जाकर पूछ लो अपने परिवार से, क्या वो तुम्हारे पाप में साथी बनेंगे? रत्नाकर हंस पड़ा। उसे लगा ये मजाक है। नारद मुनि बोले, मैं यहीं रुकता हूं, जाकर पूछ कर आओ। रत्नाकर घर गया। सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो लूट और खून करता हूं, क्या तुम उस पाप में मेरी साथी हो? पत्नी ने सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पाप तुम्हारा है। ये सुनकर वो हिल गया। उसने माँ बाप से पूछा। उन्होंने कहा, हमारा फर्ज था तुम्हें पालना, लेकिन पाप तुम्हारा है। उसने अपने बच्चों को देखा, वो चुप थे। उस पल रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिनके लिए वो सब कर रहा था, वही उसके पाप में साथी नहीं थे। उसका घमंड टूट गया, उसका भ्रम टूट गया। वो वापस नारद मुनि के पास गया। अब वो डाकू नहीं लग रहा था, अब वो एक टूट चुका इंसान लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं क्या करूं? नारद मुनि ने कहा, राम नाम जपो। रत्नाकर ने कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान से राम नहीं निकला। नारद मुनि बोले, तो मारा बोलो। रत्नाकर ने जप शुरू किया, मारा मारा मारा। जप चलता रहा। धीरे धीरे मारा से राम निकलने लगा। वो वहीं बैठ गया। उसने तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। वो हिलता नहीं था, बोलता नहीं था। दीमक ने उसके शरीर पर मिट्टी जमा कर दी। उसके चारों तरफ मिट्टी का ढेर बन गया। एक वाल्मीक, एक दीमक का घर। जब तपस्या पूरी हुई, तब उस मिट्टी के ढेर में से एक नया इंसान निकला। रत्नाकर मर चुका था। जन्म हुआ था महर्षि वाल्मीकि का। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में प्रकाश था। जिसने कभी तलवार उठाई थी, अब उसके हाथ में कलम थी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य दृष्टि पाई, और फिर उन्होंने लिखा रामायण। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें धर्म है, मर्यादा है, त्याग है, सत्य है। जो आदमी कभी लोगों को लूटता था, वही दुनिया को जीवन का सही मार्ग दिखा रहा था। ये थी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। ये थी सबसे बड़ी जीत, खुद पर जीत। आज अगर आप अपनी जिंदगी में अंधेरा महसूस कर रहे हैं, अगर लगता है गलतियां बहुत हो चुकी हैं, तो याद रखिए, एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। रत्नाकर भी सोच सकता था, अब देर हो चुकी है,
लेकिन उसने बदलने का फैसला किया और वही फैसला उसे महान बना गया। इस कहानी का संदेश साफ है, कोई भी इंसान अपने पास्ट से बड़ा नहीं होता। परिवर्तन हमेशा संभव है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। रत्नाकर से वाल्मीकि का सफर हमें सिखाता है, इंसान गिर सकता है लेकिन उठ भी सकता है, और जब इंसान उठता है तो इतिहास लिखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।